नमस्कार, मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। देश में 5G सर्विसेज का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। सरकार ने भारत में 5G स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी पूरी कर ली है, जिसमें रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए हैं। इस नीलामी में रिलायंस जियो सबसे बड़ी बिडर के तौर पर उभरी है। उसने कुल 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। खरीदारी की इस रेस में भारती एयरटेल दूसरे नंबर पर रही। भारती एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 6,228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की। नीलामी में रखे गए कुल स्पेक्ट्रम में से 71% स्पेक्ट्रम बिक चुके हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क के लिए सर्विसेज शुरू करने की तैयारी में लग गई हैं। भारत में 5G सर्विसेज इस साल अक्टूबर से शुरू हो सकती हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, जामनगर और गुड़गांव जैसे कई शहरों में सबसे पहले 5G सर्विसेज आने की उम्मीद है। टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि कुछ सर्कल्स में 5G सर्विसेज अक्टूबर की शुरुआत में आ सकती हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स उन शहरों में इसकी शुरुआत कर सकते हैं जहां वे पहले ही नेटवर्क टेस्ट और ट्रायल कर चुके हैं। नीलामी के बाद जियो ने एक बयान में कहा कि इस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार के साथ वह दुनिया का सबसे एडवांस्ड 5G नेटवर्क बनाने में सक्षम होगी और वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भारत के ग्लोबल लीडरशिप को और मजबूत करेगी। भारती एयरटेल ने कहा कि कंपनी को भरोसा है कि वह कवरेज, स्पीड वगैरह के मामले में देश में बेहतरीन 5G सर्विसेज और एक्सपीरियंस देने में सक्षम होगी। वहीं वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क में निवेश करना जारी रखेगी ताकि उसे 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए एडवांस बनाया जा सके। अब समझते हैं कि 5G सर्विसेज शुरू होने पर आपको क्या फायदा होगा। 5G मोबाइल सर्विस के शुरू होने के बाद मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस और इंटरनेट की दुनिया ही बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा है। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू हो जाएगा। अभी तक जो चीजें बड़े शहरों तक ही सीमित हैं, उनकी पहुंच गांव तक होगी, जिसमें टेलीमेडिसिन शामिल है। शिक्षा और कृषि क्षेत्र को भी इसका जबरदस्त फायदा होगा। साथ ही रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इसके अलावा ई गवर्नेंस का भी विस्तार होगा। यानी इसे समराइज करें तो 5G सर्विसेज से देश में डिजिटल क्रांति को एक नया आयाम मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये खबर आपको पसंद आएगी। काम की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।